23 सितंबर 2024 की ठंडी रात चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में एक सुनसान इमारत के पीछे छुपा कोई अजनबी हर हरकत पर नजर गड़ाए बैठा था। एक 19 साल की छात्रा जो खुद को सुरक्षित समझ रही थी, इस बात से अनजान थी कि अंधेरे में किसी की आंखें उसे घूर रही थी। सुनसान रात, गहरी परछाई और एक ऐसा खेल जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। सवाल यह नहीं था कि क्या होने वाला था, बल्कि सवाल यह था कि कब और कैसे। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमय और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए कहानी की ओर। 23 सितंबर 2024 की रात तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में एक 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा थी। यह 23 तारीख की रात लगभग 8 बजे अपने एक पुरुष फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत के दौरान दोनों का मिलने का प्लान बनता है। लड़की का दोस्त उसे सुझाव देता है कि यूनिवर्सिटी परिसर में ही एक अबेंडेंड बिल्डिंग है जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं है। वह कहता है क्यों ना वहीं हम लोग मिले। कुछ देर बाद 19 वर्षीय छात्रा उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है और उसका दोस्त भी वहां पहुंच आता है। वे दोनों पहले सामान्य बातचीत करते हैं, लेकिन फिर अंधेरे का फायदा उठाकर अपने प्रेम का इजहार करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उस सुनसान बिल्डिंग में उसके अलावा कोई और नहीं है, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि एक 37 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम गणानेसीकरण था, छिपकर उन्हें देख रहा था। नेसीकरण अन्ना यूनिवर्सिटी के बाहर बिरयानी के ठेले लगाता था। उसे किसी माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि रात के समय इस बिल्डिंग में कॉलेज के छात्र छात्राएं मिलने के लिए आते हैं। इसी जानकारी का फायदा उठाकर वो वहां पहुंच गया। गणानेसीकरण ने उन दोनों की गतिविधियों को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया। जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो गई, उसने उन दोनों पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। सबसे पहले उसने दोनों के साथ मारपीट की, फिर उसने धमकी दी कि मैंने तुम्हारी हर हरकत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इसके बाद उसने लड़के को और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे लड़का वहां से भाग गया, अपनी मित्रता और जिम्मेदारी को पूरी तरह से छोड़कर। जिस लड़के ने रात के समय 19 वर्षीय लड़की को अकेले मिलने के लिए बुलाया था, वही थोड़ी ही मार पिटाई के बाद उसे अकेला छोड़कर भाग गया। आज के समय किसी के प्रति वफादार होना बहुत मुश्किल है। अब जब 37 वर्षीय गणानेसीकरण के पास लड़की और लड़के का वीडियो था, तो उसने मौके का फायदा उठाकर लड़की को भी वहीं पकड़ लिया। गणानेसीकरण ने पहले लड़की के साथ मारपीट की, उसे डराया, धमकाया और धमकी दी कि मेरे फ़ोन में तुम्हारे वीडियो हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वायरल कर दूंगा और तुम पूरे समाज में बदनाम हो जाओगे। लड़की ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 37 साल के हट्ठे कट्टे व्यक्ति और 19 साल की मासूम लड़की की शारीरिक क्षमता में अंतर था। इस वजह से वह अपने आप को नहीं बचा पाई। गणानेसीकरण ने उसके साथ यौन शोषण किया। उसने तब तक लड़की को नहीं छोड़ा जब तक उसका मन नहीं भर गया। इसके बाद उसने लड़की का मोबाइल नंबर ज़बरदस्ती ले लिया और धमकी दी कि जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बारे में किसी को बताना भी नहीं, पुलिस के पास तो बिल्कुल मत जाना। इस तरह की धमकियां उसे दिया गया। उसने कहा, मैं पहली बार ऐसा नहीं किया हूँ, मैं पहले भी कई बार ऐसा कर चुका हूँ और आज तक पकड़ा नहीं गया, इसलिए शिकायत करने की बारे में कभी सोचना भी मत। इतना कहकर 37 साल का वह गणानेसीकरण वहां से चला गया। लड़की बहुत घबराई हुई थी, सहमी हुई थी। वह इस बात को लेकर बहुत डरी हुई थी कि जिस लड़के के भरोसे रात को 8 बजे वहां आई थी, वही लड़का उसे अकेले छोड़कर भाग गया। हालांकि इस लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए पुलिस को कॉल किया और पूरी घटना बताई, लेकिन यहाँ पर पुलिस की नाकामयाबी देखने को मिली। पुलिस ने इस केस को गंभीरता से नहीं लिया। जो एफआईआर दर्ज की गई, उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसके चलते बाद में कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई। किसी तरह पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो कर ली, लेकिन इस पर कोई कड़ी
एक्शन नहीं लिया गया। जब यह मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ और वायरल हो गया तब पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने तुरंत 4 टीमें बनाकर इस केस की जांच शुरू कर दी और बहुत जल्दी आरोपी गना नेसीकरण को पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसके मोबाइल में वह वीडियो भी मिला जिसके जरिए वह लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। यह मामला पूरी तरह वायरल हो गया जिससे यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका था। विपक्षी पार्टियां तत्कालीन सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी गना निशीकरण का राजनीतिक पार्टी के साथ संबंध है। उसकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई और यह भी सामने आया कि उसके खिलाफ पहले भी 15 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, यानी वह पहले से ही अपराधी था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन इसी दौरान एक घटना ऐसी होती है जिससे पुलिस की और भी अधिक किरकिरी हो जाती है। दरअसल पुलिस द्वारा दर्ज किया गया एफआईआर रिपोर्ट लीक हो जाती है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगती है। इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गई भाषा को लेकर पुलिस को काफ़ी आलोचनाएं मिली क्योंकि इसमें लड़की के प्रति अभद्र और असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया गया था। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो इनकी निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी टीम की गठन की गई। इस केस में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार की ओर से पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह 25 लाख रुपए उनके जख्मों को मरहम लगा सकते हैं? इस घटना में हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला सबक यह है कि चाहे आपका मित्र कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, आपको पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह आपके प्रति कितना वफादार है, हर परिस्थिति में आपका साथ दे सकता है या नहीं। दूसरा सबक सुरक्षा। सभी भाई बहनों, चाहे वे बड़े हों या छोटे, उनसे मेरा आग्रह यही है कि कभी भी किसी सुनसान जगह पर न जाएं, विशेष रूप से तब जब आपके साथ कोई भरोसेमंद व्यक्ति न हो। और तीसरा सबक इंसानियत है। आज के समय में इंसानियत खत्म होती दिख रही है। एक 37 साल का व्यक्ति जिसके घर में खुद एक परिवार, पत्नी और बच्चे हैं, वह इस तरह का कुकृत्य करते समय एक बार भी नहीं सोचता है कि 19 साल की यह लड़की उसकी बेटी जैसी हुई। यह दिखता है कि समाज में मानवता किस हद तक गिर चुकी है। इसके अलावा एक और गंभीर मुद्दा है हमारी भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था। अधिकतर मामलों में पुलिस या तो एफआईआर दर्ज नहीं करती है या अगर दर्ज भी करती है तो कार्रवाई करने में लापरवाही बरतती है। ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां अपराधियों को सजा नहीं मिलती और पीड़ितों को न्याय से वंचित कर दिया जाता है। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका था और जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिसका खुलासा तक नहीं हो पाया है। कई लड़कियां और महिलाएं न्याय की प्रतीक्षा में रह जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जागरूक करना है ताकि हम सब मिलकर एक सुरक्षित और न्याय संगत समाज बना सकें। तो दोस्तों, ये थी यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ जहां सच सामने आएगा और राज भी नकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।